दोस्तों, हमारे देश के अंदर पहले इंसान अपने आप को खूब गरीब दिखाता है और बहुत रोता गाता है और हमारे देश की भोली जनता उसको सपोर्ट करती है और सपोर्ट के बाद जब उसको फेम, सक्सेस और पैसा मिल जाता है तो वो उसी जनता को अपने पैरों के नीचे समझता है और बहुत बड़ा वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात वड़ा पाव गल के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। दोस्तों, इन दीदी को अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने की इतनी चुल मची हुई है कि ये अपना पर्सनल कैमरामैन लेकर के जबरदस्ती सरोजनी नगर में मास्क पहन के अपनी वीडियो शूट करवाती हैं और वहाँ इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। उसके बाद भी ये सरोजनी नगर में एक वेंडर, एक रेहड़ी वाले से पूछते हैं कि क्या आप इनको पहचानते हैं। वो जवाब देता है कि हाँ, पहचानते हैं। अगर इनकी दुकान जहाँ पे लग रही थी नहीं लग रही है तो बताइए, मैं लगवा दूंगा। दोस्तों, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ये लोग नहीं रुकते हैं। दोस्तों, जब मैं इस वड़ा पाव गल को देखता हूँ तो मुझे रानू मंडल, Oh my God, I forget it. और MBA चाय वाला और कच्चा बादाम की याद आ जाती है। दोस्तों, सक्सेस मिलना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को बचा के रख पाना बड़ी बात है। दोस्तों, ये हर अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी टट्टी कर रही है और अपने आप को इन्फ्लुएंसर दिखा रही है कि जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपने आप से लोगों को अट्रैक्ट करना और अपनी की हुई मेहनत, कामयाबी से लोगों को मोटिवेशन देना। लेकिन दोस्तों, इन्होंने 2 साल के अंदर रोने के अलावा कुछ भी नहीं किया है और इनको रोने की वजह से इनको सक्सेस मिली है। दोस्तों, इनका एटीट्यूड उस लेवल पे जा चुका है कि ये अपने आगे किसी को कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी ने अभी एक वीडियो देखी होगी जिसमें पॉडकास्ट में एक आदमी इनसे पूछता है कि आप चटनी और अपना जो आईफोन लेकर के खड़ी थी, उसमें आपने आईफोन को इग्नोर कर दिया और चटनी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आईफोन हाथ में है और आप कह रहे हो मेरी चटनी खराब हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो मुझे कमाना पसंद है, मैं मेहनत कर रही हूँ। यही बात तो सवाल लोग कर रहे हैं। आई नो, मैं छीन नहीं रही ना लोगों से, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं तो 16 आने का भी वेट कर रही हूँ, जैसे आएगा पहला मोबाइल मेरे घर आएगा। मतलब वो आदमी सीधे तौर पे ये कहना चाह रहा था कि आप हर जगह ड्रामा करती हैं और फेक पर्सनालिटी दिखाती हैं। जिसके बाद इन्होंने बहुत ऐठन और एटीट्यूड में ये जवाब दिया कि अभी 16 आएगा तो भी मेरे ही पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 16 बना होगा, टिम कुक ने प्राइवेट जेट पकड़ करके सबसे पहले इंडिया आकर के इनको आईफोन का 16 दिया होगा। दोस्तों, आपको इसकी रियलिटी बताते हैं। दोस्तों, इन्होंने JJ कम्युनिकेशन से 15 प्रो खरीदा था और आप तो जानते हैं आजकल छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए लोग अपनी दुकान के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं और उनको इसी तरह के गिफ्ट देते हैं और वो अपना प्रमोशन करवाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ये बिग बॉस के एक सीजन में गई हुई थी और उसके आने के बाद ऐसा लगा जैसे इन्होंने बिग बॉस का सीजन जीत लिया हो, लेकिन इसकी सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता। दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी बिग बॉस नहीं देखता। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बिग बॉस का कोई सीजन विन कर लिया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि बिग बॉस का OTT जो 2021 से चालू किया गया है, इस बार 3rd सीजन में जो अनिल कपूर होस्ट कर रहे थे उसमें इन्होंने एंट्री ली थी और तीसरे ही हफ्ते में 5वें नंबर पे ये एलिमिनेट होकर के बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद वही फेक ड्रामा इन्होंने जनता को दिखाया। दोस्तों, इन्होंने जनता से बताया कि मैं जनता का प्यार जीतना चाहती थी, मुझे ट्रॉफी या पैसों इन चीज़ों के लिए मैं वहाँ नहीं गई थी। दोस्तों, इसकी सच्चाई तो आपको पता है कि ये ट्रॉफी और पैसों के लिए गई थी या नहीं गई थी, लेकिन OTT के तीसरे सीजन में बाहर आने के बाद इसने ऐसा हवा बनवाया कि जैसे लगा ये बिग बॉस का सीजन जीत करके चली आई है और उसके बाद इसका एटीट्यूड तो एकदम चेंज ही हो गया। दोस्तों, इसी के साथ इसका जो हस्बैंड है वो वाइफ का रोल प्ले करता है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की बहस होती है तो वो इसको संभाल करके किनारे ले जाता है, जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को किनारे ले जाती है। लेकिन एक जगह पे इसने अपनी मर्दानगी दिखाई। दोस्तों, वहाँ पे इसने क्या किया, जब जेल से इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो इसने अपनी वाइफ को संभाला और कहने लगा ये गिर जाएगी चक्कर खा करके या इसको चोट वगैरह लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी उस पॉइंट पे इसकी वाइफ ने ही बोला होगा ताकि ये सारा जो ड्रामा ये लोग इतने दिन से कर रहे हैं ये रियलिटी लगे। और दोस्तों, जब भी ये किसी भी पॉडकास्ट या किसी सीजन में जाती है तो ये उससे चिपक करके इस तरह से बैठा रहता है जैसे लटकन बन करके आया हो। और इसी के साथ कोई भी आदमी लटकन बनने को तैयार हो जाएगा जब उसकी वाइफ 12 लाख रुपए महीना कमाएगी और उसकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेगी। इस लड़की का कहना है कि मुझे अपनी सास को सेटल करना है और अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी शादी करवाना है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वो हस्बैंड का रोल प्ले कर रही है और वो वाइफ का रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, बिल्कुल हमारे देश में
आदमी और औरतों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये ड्रामा करना गलत बात है। दोस्तों इसी के साथ इन लोगों ने इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज करी कि जहाँ पे ये ठेला लगाते थे उसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। उसके चलते इन लोग ने वहाँ पे एक भंडारा भी ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे लोकल जो वहाँ के रहने वाले थे उनसे इनकी हाय हाय हुई, और हाय हाय होने के बाद इन लोगों ने उल्टा उन लोकल्स के ऊपर क्लेम कर दिया, जबकि लोकल्स का ये कहना था कि इसकी दुकान लगने की वजह से बहुत भीड़ होती थी और यहाँ जाम लग जाता था। और दिल्ली के इलाके में तो आप सभी जानते हैं कि कैसे क्या सिस्टम काम करता है। दोस्तों वहाँ पे इसने भंडारा ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों इसका जो बेबी है इसने वहाँ पे अपने बेबी के बर्थडे पे भंडारा ऑर्गेनाइज किया और ये ड्रामा करती रही कि मैं ये भंडारा भगवान के लिए कर रही हूँ। दोस्तों बेशक भंडारा भगवान के लिए ही होता है, लेकिन दिल्ली इतना बड़ा शहर है, इसको उसी जगह पे भंडारा करने की क्या जरूरत थी। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए किया गया एक PR स्टंट था। दोस्तों इसने अपने फेक ड्रामे के पीछे किसी को भी नहीं छोड़ा। MCD, SHO, SDM सबका नाम लेकर के सबका तहस नहस कर दिया। दोस्तों इसी के साथ जब इसकी दुकान वहाँ पर से प्रॉपर हटा दी गई तो इसने एक नया ड्रामा क्रिएट किया और मस्टैंग से निकलते हुए वहाँ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने की बात करी। जैसे मोदी जी कोरोना टाइम पे आ करके बीच बीच में लोगों को अनाउंसमेंट देते थे और हमारे देश की भोली जनता पागल बनती रहती थी, उसी तरीके से इस केस में भी हमारे देश की भोली जनता पागल बनती जा रही है। दोस्तों ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर से बच कर रहें और मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। दोस्तों जब तक आप नहीं समझेंगे मैं आपको समझाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।